either two TW2 spherical surfaces, either two spherical surfaces, comma, or one spherical surface, or one spherical surface, and the other a plane surface, and the other a plane surface. ओके चलो ध्यान दो, कल कॉन्वेक्स के लिए अच्छा लेंस कितने टाइप का पढ़ना है, दो, कॉन्वेक्स और क्या कॉनकेव, है ना। अगर कॉन्वेक्स के लिए अगर हम यहाँ पे ऐसे डायग्राम अगर बना रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो बोला कि स्फेरिकल लेंस क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि स्फेयर से बना होगा ये, है ना। अगर स्फेयर से बना होगा, इसका दो एंड है, एक एंड ये है हमारे पास और एक एंड ये है। अगर इस वाले से स्टार्ट करेंगे बनाना, इधर वाले से, लेफ्ट वाले से बनाना चालू करेंगे, अगर स्फेयर बनाएंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हम लोग को, स्फेयर, है ना। इधर वाले से अगर चालू करेंगे तो, अगर लेफ्ट वाले से चालू करें तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, जिसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां मिल रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं C1 से, कहां से, C1। और एक राइट वाले साइड से अगर तुम बनाओगे, इस वाले से अगर बनाओगे, तो एक स्फीयर तुम्हारी इस साइड बनेगा और इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जिसको क्या लिखेंगे, C2। क्या लिखेंगे, C2। ये तो तुम्हारे स्फीयर के लिए हो गया। लेकिन ये लेंस है, लेंस के बीच में क्या आता है हमारे पास, ऑप्टिकल सेंटर। क्या आता है, ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, O से। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, ठीक है, अगर इन तीनों को अगर मिला देंगे, ये जो लाइन होगा, इस लाइन को पता है क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो तीन वर्ड है यहाँ पे, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक है ऑप्टिकल सेंटर और एक क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या क्या दिख रहा है तुमको अभी, C1 C2 और क्या, O का मतलब क्या, ऑप्टिकल सेंटर। इसके आगे लिख लो काइंड ऑफ लेंसेज, लिखना काइंड ऑफ लेंसेज, लिखना दो। पहला लिखो कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग। और सेकेंड लिखना कॉनकेव और डाइवर्जिंग। हो गया, कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग, और सेकेंड लिखना कॉनकेव और डाइवर्जिंग। हो गया। चलो देखो, दो लेंस हम लोग को पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, एक कॉन्वेक्स और एक क्या पढ़ना है, कॉनकेव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या बोला जा रहा है, कन्वर्जिंग। क्यों बोला जा रहा है कन्वर्जिंग, क्योंकि यहाँ पे जो रेज होंगे ना, पास में आके क्या होंगे, कन्वर्ज होंगे, एक ही जगह जाके मिलेंगे। लेकिन वही अगर बात करेंगे कॉनकेव में, तो कॉनकेव का दूसरा नाम क्या बोला जा रहा है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होगा, जो रेज होगा वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, मतलब पास में मिलेंगे नहीं, दूर दूर जाएंगे वहां पे, है ना। तो जो लिखे अभी टाइप ऑफ लेंसेज में कॉन्वेक्स और क्या कॉनकेव, उसके नीचे इसको बना लो तो जरा जल्दी। कल वाला जो याद कराया गया था, कितने लोग को याद है इसमें, आज उसका रोल आएगा अभी। गुड, ठीक ठीक। बना ली भाई, चलो मिलाना एक बार। कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग। कॉनकेव का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग। अब यहाँ पे हम कॉन्वेक्स बना रहे हैं एक बार, ठीक है। चलो ये लाइन का नाम जरा जल्दी बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस। चलो बीच में क्या आएगा जरा बोलो, ऑप्टिकल सेंटर, है ना। देखो दो फोकस आएगा यहाँ पे, है ना, F2 का दुगना क्या होगा, 2F2, और लेफ्ट में क्या बनाओगे, F1 और क्या 2F1। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं सेम डिस्टेंस पे, मेजर तो नहीं करेंगे अभी हम यहाँ पे, अपने हिसाब से हम लोग बनाएंगे, इक्वल डिस्टेंस पे रख के। यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, F2, और F2 का दुगना बताओ क्या होगा, 2F2। ठीक है, और लेफ्ट वाले में क्या बनाओगे, F1 और क्या बनाओगे, 2F1।
अब कल जब तुम याद कर रहे थे रे डायग्राम याद कर रहे थे ना, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इमेज कहाँ बनेगा, याद करो बियॉन्ड टू F1 ये सब था ना, F2 बियॉन्ड टू F2, तो इन्हीं के लिए याद कर रहे थे अभी। अब इसके बाद हम तुमको लिखवाएंगे रूल्स, क्योंकि पहले हम लोग को पढ़ना कौन सा है, कॉन्वेक्स। कल क्या कॉन्वेक्स का ही 6 केस याद किए थे, तो उसी 6 केस को आज हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग को पहले से ही पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे थे, याद आ रहा कल वाला, तो इमेज कहाँ बनना था, जल्दी बोलो, F2 पे, है ना। साइज कैसा था, हाईली डिमिनिश था। अब उसको ना रिलेट करना यहां से जो हम यहां बताने जा रहे हैं, ये अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ये तुमको हर बार 6 केस बनवाएंगे, 6 केस अपने मन से, इतना काम तुमको बनाना है। कॉन्वेक्स बनाया पहले, लाइन बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में क्या आया, ऑप्टिकल सेंटर, F2 टू F2 राइट में, लेफ्ट में F1 और क्या 2F1। कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या था जरा बोलोगे, कन्वर्जिंग। क्या था, कन्वर्जिंग। अब अगर हम रेज अगर लेके जा रहे हैं, ठीक है, रेज ऊपर से अगर लेके जाएंगे तो ये आके कहां कन्वर्ज होगा, F2 पे। कहां पे, F2 पे, ठीक है। एरो भी बना रहे हैं यहाँ पे। नीचे से अगर लेके जाओगे रेज, है ना, ये भी आके कहां कन्वर्ज होगा, F2 पे, ठीक है। अब यही चीज तुमको समझना है कि कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग। क्यों कन्वर्जिंग है, क्योंकि जो रेज होगा ना प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल लेके जाओगे तो जाके रेज कहां डायरेक्टली कन्वर्ज होगा हमारा, F2 पे। कहां पे होगा, F2 पे। यही अगर अभी कॉन्केव का बनवाएंगे, कॉन्केव का यानी कि कॉन्वेक्स पूरा पढ़ने के बाद बनवाएंगे, तो रेज आके कन्वर्ज नहीं होगा, क्या होगा, डाइवर्ज। क्या होगा, डाइवर्ज। तो उसके नीचे कॉन्वेक्स हेडिंग डालो, हेडिंग डालो कॉन्वेक्स लेंस, हेडिंग डालो कॉन्वेक्स लेंस, हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। और इसको बनाना, हो गया। बगल में जहां लिखे होगे हेडिंग डालोगे कॉन्वेक्स लेंस, उसके बगल में लिख देना कन्वर्जिंग, ठीक है, लिख देना कन्वर्जिंग। हो गया, पीछे भाई बना लिए, ठीक है। पहले कुछ टर्म्स लिखवाएंगे जो भी यहाँ पे हम बोल रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर वगैरह। उसके बाद रूल्स लिखवाएंगे। रूल्स लिखवाएंगे इसलिए क्योंकि जो रे डायग्राम कल तुम याद किए थे, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इमेज कहाँ बनेगा, वो हेल्प करेगा। पहला रूल यही है, देख लो एक बार, समझा दे रहा है, याद रखना इसको। ये जो रे ऑफ लाइट लेके गया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास, जो येलो वाले इसको कौन सा बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाओगे, है ना, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के ब्लू वाला पैरेलल गया है कि नहीं गया है, तो डायरेक्टली कहाँ आके मीट करेगा, F2 पे। कहाँ पे जाएगा, F2 पे। चाहे ऊपर से लेके जाओ, चाहे तुम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से लेके जाओ, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो डायरेक्टली वो कहाँ कन्वर्ज होगा, F2 पे। कहाँ पे होगा, F2 पे। चलो जो बोले वही बोलना, क्या बोले अभी हम, हाँ डाइवर्ज हो जाएंगे। कब मेरे मुंह से सुना अरे डाइवर्ज, ठीक है, क्योंकि उधर पता नहीं कहाँ याद कर रहा था किसी को, गम में हो तो क्यों नहीं बोले हो, क्योंकि फोकस तुम्हारा लैप्स था, है ना। चलो इधर करो, हाथ इधर करो, हाँ बोल ले। जो रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कन्वर्ज होंगे F2 पे। आई रच रच के जो बना रहे हो मान जाओ, दोबारा मत बनाना ऐसे, है ना। चलो आगे सुनना, क्या पहला वाला रूल याद है सबको। चलो हेडिंग डालना, टर्म्स रिलेटेड टू, लिखो टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, टर्म्स रिलेटेड टू ए लेंस, टर्म्स रिलेटेड टू ए लेंस। पहला हेडिंग डालना सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला हेडिंग डालना सेंटर ऑफ कर्वेचर। हो गया, लिखना इसमें जो भी स्टार्टिंग में जो सबसे पहला स्लाइड था, वापस एक बार हम बना दे रहे हैं, देखना एक बार। ये हम लोग बनाए राइट साइड से, अगर लेफ्ट वाले से अगर लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो लेंस है किसका पार्ट है, ये किससे बना, स्फीयर से, है ना। अगर लेफ्ट वाले से स्टार्ट करेंगे तो जो पहला स्फीयर बनेगा हमारा, उसका जो सेंटर होगा उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, C1 से, हो गया। और राइट साइड वाले से अगर बनाओगे, यहां से अगर बनाओगे, ठीक है, तो यहां से जो सेकंड वाला जो सेंटर होगा, ये क्या होगा हमारा C2।
ये C1 C2 है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही लिख रहा हूं, लिखना। देखो अ लेंस हैज टू सर्फेसेस, अ लेंस हैज टू सर्फेसेस, फुल स्टॉप। each surface of the lens, each surface of the lens is a part of a sphere, each surface of the lens is a part of a sphere, full stop। The center of the sphere, the center of the sphere, comma, whose part is the lens surface, the center of the sphere, comma, whose part is the lens surface, is called the center of curvature, is called the center of curvature of the lens, center of curvature of the lens। हो गया? उसके नीचे इसको बना लो, और बीच में ध्यान से सुनना, बीच में बताओ कौन आता है? ओ से रिप्रेजेंट करोगे, इन तीनों को मिला देना, और इन तीनों को मिला के ये लाइन क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। चलो करो तो, उसके नीचे इसको बनाओ, बनाओ। फिजिक्स की कॉपी है, दिखाओ, पेज पलटो। तो मैथ की है। ठीक। चलिए बना ली भाई। फिर हेडिंग डालना नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हेडिंग डालो, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना है इसमें। द रेडियस ऑफ द स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर whose part is the lens surface, whose part is the lens surface, comma, is called the radius of, is called the radius of curvature, is called the radius of curvature। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालना, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हेडिंग डालना, प्रिंसिपल एक्सिस। लिखना, इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग द, इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर of the two surfaces, of the two surfaces of the lens, of the lens। of the two surfaces of the lens। हो गया? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। हो गया तक? नेक्स्ट लास्ट लिखना, ऑप्टिकल सेंटर। फोर्थ लिखना, ऑप्टिकल सेंटर। हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। देखो, इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस such that a ray of light, such that a ray of light directed, D-I-R-E-C-T-E-D, directed towards this point, emerges
emerges parallel to its direction, emerges parallel to its direction of incidence, parallel to its direction of incidence. हो गया? चलो अब हम कह रहे हैं वो याद करोगे बस, केवल डेफिनेशन लिखवाना रहता है, वो हम लिखवाएं, उसको छोड़ो, याद नहीं करना उसमें से कुछ भी। ये एक लाइन होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ज्वाइन करेगा, ये लाइन का नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। बीच में क्या आएगा? ऑप्टिकल सेंटर। राइट साइड में, ये भूलना मत, राइट साइड में है ना, कौन कौन सा आएगा? फोकस F2 और क्या? 2F2। और लेफ्ट में कौन आएगा? F1 और 2F1। अब हम जा रहे हैं रूल लिखवाने के लिए, ध्यान से सुनना। ये जो हम 3 रूल लिखवाएंगे, इसी के बिहाफ पे जो कल 6 केस याद किए थे ना, इसी 3 रूल के बिहाफ पे वो 6 का 6 केस हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सबको ये काम करना है। हेडिंग डालना रूल्स, देखो रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। हो गया? पहला लिखना नंबर 1, देखो देखो, when a ray of light, when a ray of light parallel to the, when a ray of light parallel to the principal axis, when a ray of light parallel to the principal axis, then it will pass from F2, then it will pass from F2। हो गया? चलो उसके बाद इसको बनाओ, जो लिखे हो ना इसको बनाओ उसके नीचे। लिख ले, बना ले पहला। चलो पहले वाले रूल में कोई डाउट हो तो बताओ। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाओगे वो कहाँ पे कन्वर्ट करेगा? F2 पे। कहाँ पे? F2 पे। पहला क्लियर है। सेकंड लिखना, देखो व्हेन ए रे ऑफ लाइट, देखो व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from F1, when a ray of light passes from F1, comma, it will be parallel to principal axis. When a ray of light passes from F1, then it will be parallel to principal axis. हो गया? चलो बना लो वापस, लेंस बनाओ जल्दी से, जो लिखते हो उसको लिखो। जल्दी बना लेना इतना, सब में यही करना। कॉन्वेक्स के लिए तुरंत ही इतना बना लेना भाई। चलो क्या है सेकंड वाला, जरा याद करना, और याद करना ही है सबको। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास करेगा? F2 से। सेकंड क्या लिखियो अभी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर F1 से पास करता है, ठीक है, F1 से अगर पास करेगा तो तुरंत ही वो प्रिंसिपल, ये है ना प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास, तुरंत ही वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल। बनाना उसके नीचे, बना लिए। थर्ड रूल जो कि लास्ट है, बोले देखो, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from, when a ray of light passes from
ऑप्टिकल सेंटर, when a ray of light passes from optical center, comma, then it will pass undeviated, then it will pass undeviated, then it will pass undeviated. थर्ड रूल है, ठीक है, इसको बनाओ, वापस बनाओ. बस ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन लेते जाना सीधा, ठीक है. हो गया. हम तीन मिनट का टाइम देने, चलो 5 मिनट टाइम ले लो तुम लोग, ठीक है. लेंस दो टाइप का होता है, ये सबको पता होगा, कॉन्वेक्स और क्या, कॉन्केव. कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग. कॉन्केव का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग. ये भी याद हो ही गया होगा सबको. तुमको बस अभी 3 रूल याद करना है जो भी यहाँ लिखवाया गया. हम एक बार रिपीट करवा दे रहे हैं. पहला रूल क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो कहाँ से पास करेगा, F2 से. कहाँ से पास करेगा, F2 से. सेकंड क्या, अगर कोई रे ऑफ लाइट F1 से अगर पास करता है तुरंत ही वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल. थर्ड जो कि बहुत आसान है, वो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो अनडिवाइडेड उसी पाथ में क्या करेगा, आगे भी पास होगा. वो इतना ही है. बाकी जितने लोग कल नहीं आए थे या जिनको याद नहीं है तो 6 केस का भी रोल आएगा. तो जो कल आए थे उनसे तो हम वैसे पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है. 1-2 लोग और से पूछ लेंगे, जो कल नहीं आए थे उनसे हम पूछ लेंगे एक बार और. समझ में आ रहा है. तो 3-4 मिनट के अंदर बस 3 रूल याद करोगे तुम लोग. इसके बाद हम लोग बनाएंगे रे डायग्राम. क्या बनाएंगे, रे डायग्राम. और पहले से ही चालू करेंगे. और पहला वाला याद आ रहा है क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ रहेगा, सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, F2 पे. साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड. और नेचर कैसा होगा, ठीक है. अब जरा ना 2 चीज सुन लो बस. रियल इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, वर्चुअल इरेक्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है. ध्यान से सुनना. रियल और इन्वर्टेड. कई लोग कल जो बोल रहे थे रियल के साथ वर्चुअल, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे थे कल यहाँ जब पूछ रहे थे. तो रियल के साथ हमेशा वर्ड क्या आता है, इन्वर्टेड, है ना. वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट, ठीक है. वर्चुअल के साथ अपराइट भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, जो कल याद किए हो तुम लोग, ठीक है. लेकिन जनरली वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट. और रियल के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड. रियल इमेज किसको बोलेंगे, कोई हिंदी में बताना चाहेगा हमको कि व्हाट डू मीन बाय रियल इमेजेस, कोई भी. नहीं, ये तो तुम नॉर्मल डेफिनेशन बता रहे हो. एग्जैक्ट क्या मतलब होता है रियल इमेज का, नहीं. वहां से उसी को जो बोले उसी को शुद्ध हिंदी में तुम बोल रहे हो, ठीक है. वास्तविक में दिखाई दे, ठीक है. अब कहोगे पारदर्शी, कुछ भी बकवास करोगे हिंदी में. चलो कोई भी इसके अलावा. ना, ये भी सही नहीं है. अभी हम हिंदी इसलिए हिंदी में पूछ रहे हैं. तुम अभी तक डेफिनेशन अपने जीवन में यही याद किए हो कि रियल इमेज उसको बोलोगे जो स्क्रीन पे ऑब्टेन होगा उसको क्या बोलोगे, रियल. जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगा उसको क्या बोलोगे, वर्चुअल. लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है ये रियल का. रियल तब बनता है, रियल इमेज तब बनता है जहां पे 2 रेज एक्चुअली मीट करेगा, है ना. समझ में आ रहा है. 2 रेज है, मान लो एक्चुअली मीट कहाँ किया, वो वाले पॉइंट पे मीट किया, तब इसको क्या बोलोगे, रियल इमेज, है ना. अगर 2 रेज एक्चुअली मीट नहीं करता है ना. अब 2 रेज को हम पता चल रहा है ऐसे मिला रहे, 2 रेज है हमारे पास, ऐसे मान लो, ठीक है. ये एक्चुअली मीट करेगा क्या, नहीं करेगा. लेकिन फिर भी इसको जबरदस्ती जो है इधर ले आके इसको जबरदस्ती यहाँ से मिला दिए, ठीक है. तो उसको बोलते हैं वर्चुअल. क्या बोलते हैं, वर्चुअल. तो जहां 2 रेज एक्चुअली मीट करेगा वहां नाम क्या लिखोगे, रियल. क्या लिखोगे, रियल. जहां 2 रेज एक्चुअली मीट नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल. क्या बोलते हैं, वर्चुअल. तो रियल और वर्चुअल का मतलब तो समझ में आना चाहिए क्या होता है. इन्वर्टेड का मतलब इमेज कैसा बनता है, उल्टा. कैसा बनता है, उल्टा. और इरेक्ट का मतलब इमेज कैसा बनता है, सीधा. तो रियल इन्वर्टेड का मतलब याद रखना और वर्चुअल इरेक्ट का मतलब भी याद रखे रहना. 2 वर्ड और है यहाँ पे, एक डिमिनिश्ड है, ठीक है, और एक क्या है, मैग्नीफाइड है. और भी 2-3 वर्ड से इसको जाना जाता है. डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, छोटा इमेज बनेगा. हाईली डिमिनिश्ड का मतलब और उससे ज्यादा छोटा इमेज बनेगा. मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है. तो इतना ही कल तुम याद किए थे. तो हम 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं. जो कल आए थे उनके लिए भी टाइम है, ठीक है. और जो कल नहीं आए तो उनके लिए भी टाइम है. ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इमेज कहाँ बनेगा, जो कल हम बोले थे याद करने के लिए. और ये 3 रूल, ये तो भूलोगे नहीं, क्योंकि इसी के ब्याह पे हम रे डायग्राम ही बनवाएंगे. तुम इसे चालू करेंगे, तुमसे फिर ज्यादा, तुमसे फिर दिव्यांश. चलो मिला ना, ध्यान देना आप.
जहां डाउट होगा आप पूछना। हम क्या बोले हैं, रे डायग्राम हम बनवा रहे हैं यहाँ पे, तुम पहले से याद करके बैठे हो कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, कहां पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज बनेगा कहां पे, F2 पे। अब वही 3 रूल जो अभी समझाया है वही देखना यहाँ पे फॉलो होता है कि नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसको हम डॉटेड लाइन लेके बना रहे हैं, समझ जाओगे। डॉटेड का मतलब कहां से कहां पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, कहां पे है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे है। रे ऑफ लाइट आया तुम्हारा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां से पास करेगा, रूल नंबर 1 याद आ रहा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास करेगा, F2 से। कोई डाउट यार यहां तक किसी को। जैसे ऊपर से रे ऑफ लाइट लेके गए हो वैसे नीचे से भी लेके जाते हैं। ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, ठीक है, डॉटेड बनाए, यहां पे रे ऑफ लाइट गया, ये भी कहां से पास करेगा, F2 से। अब जरा खुद ही देखना, क्या पहला वाला जो याद किए थे क्या उसके हिसाब से डायग्राम है कि नहीं है, कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बन कहां रहा है, F2 पे। अच्छा, इमेज अगर F2 पे बन रहा है तो इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड क्या, इन्वर्टेड, और साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड क्यों है जरा सुनना पहले। जरा देखो ये जो डॉट है ना, ये जो यहाँ पे है सर्कल, यहाँ पे सर्कल है ना, ये जो डॉट है यही तुम्हारा यहाँ पे इमेज बनना है, यही इमेज है तुम्हारा। तो अगर इमेज पॉइंट साइज का बनेगा तो उसको क्या बोलोगे, हाईली डिमिनिश्ड। अगर कुछ रहता तो उसको डिमिनिश्ड बोलते हैं, क्योंकि पॉइंट साइज है तो क्या बोलोगे, हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा, क्या दो रेज जो है यहाँ पे है ना, दो रेज, क्या दो रेज एक्चुअली मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एक्चुअली मीट करेगा तो हम नाम क्या लिखा है तभी, रियल, और रियल के साथ क्या रहेगा, इन्वर्टेड। अब याद आ रहा है क्यों क्यों वहां पे जैसा याद, उसके हिसाब से है डायग्राम हमारे पास। तो डायग्राम पहले बनाओ, इसके नीचे लिखना इमेज फॉर्म डेट करके, इमेज फॉर्म डेट क्या, F2, नेचर क्या लिखोगे, रियल इन्वर्टेड, साइज क्या लिखोगे, हाईली डिमिनिश्ड। इतना तुमको लिखना है, डायग्राम बनाओ और इतना लिखो, और रूल के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, जो 3 रूल तुमको अभी बताया गया है। लिखना, लिख लिए वो ना, इमेज फॉर्म डेट क्या लिखे हो, F2 है ना, इमेज कहाँ बनेगा, F2 पे। नेचर क्या लिखे हो, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या लिखे हो, हाईली डिमिनिश्ड। इतना लिखना है सबको, ये तीनों काम सबको करना है जो याद करवाया गया है कल। अब समझ, अब रिलेट करो क्यों हम पहले वो याद करवाए हैं और क्यों हम ये बाद में बनवा रहे हैं, समझ में आ रहा है। क्योंकि तुम याद करके पहले से ही बैठे रहोगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो इमेज कहाँ बनेगा। अभी रूल याद आ रहा है। अच्छा, क्या पहला रूल काम किया कि नहीं किया यहाँ पे पहले वाले में, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कहां से करेगा, F2 से। कहां से, F2 से। क्या पहला सबको क्लियर है। चलो सेकंड जरा याद करना, रुक जाए, बनाना नहीं है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 के था, मतलब 2F1 के कहां पहले, तो कहां बनता था इमेज, नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, और साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड। अब जरा सुनना, क्या 6 केस में से क्या 5 केस में नेचर क्या याद किया, रियल एंड क्या, इन्वर्टेड। मतलब रेज एक्चुअली में क्या करेगा, मीट करेगा। जब रेज एक्चुअली मीट करेगा तो वही नाम लिखोगे, रियल एंड क्या, इन्वर्टेड। और जब पॉइंट साइज रहेगा तब क्या लिखोगे, हाईली डिमिनिश्ड। अगर ऑब्जेक्ट का कुछ भी साइज दिखेगा तो क्या लिखोगे, डिमिनिश्ड। क्या लिखोगे, डिमिनिश्ड। चलो सेकंड वाले के लिए बनाओ, लिखो व्हेन द ऑब्जेक्ट, सेकंड लिखना, नंबर सेकंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1। हो गया, बना ली जल्दी, हो गया। चलो ठीक है, देखना ऑब्जेक्ट कहां बोला, इस बार ऑब्जेक्ट दिखेगा, क्योंकि पहले वाले में तो इन्फिनिटी पे था तो डॉटेड लाइन से इसको दिखा है ना, लेकिन यहां इस बार तुमको ऑब्जेक्ट दिखेगा, और ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे जब, तो देखो मैं लिख रहा है, ठीक है, यहां लिख रहा है, इसका नाम क्या लिखोगे, AB। लिखो ऐसे, बनाओ, 2F1 के पहले रखना, ठीक है, बहुत पहले भी मत रख देना, थोड़ा सा उसको पहले रखना ऑब्जेक्ट को, लिखो AB। हो गया, 2F1 के पहले ऑब्जेक्ट क्या है, AB, यहां लिख दे रही ऑब्जेक्ट है। चलो देखना, अब रूल याद करो जो रूल अभी बताया गया था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट है हमारे पास AB। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहां पे कन्वर्ज होगा, ये F2। चलो ठीक है, F2 से रे हम लोग यहां से पास कर दिए। कोई दिक्कत यार यहां तक किसी को, बनाओ सभी लोग साथ में जल्दी।
एक मिनट, चलो वापस सुनना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ रखे बियॉन्ड टू F1, यहाँ दिख रहा होगा ये भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, ठीक है, कहाँ से पास होगा F2 से, दिख रहा है यहाँ पे। चलो चलो ये याद कर लियो ना कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू F1 होगा तो इमेज किसके किसके बीच में बनेगा, F2 और क्या 2F2। सेकंड वाला, थर्ड वाला जरा रूल याद करना, अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट अगर पास करेंगे तो वो अनडेविएटेड उसी पाथ में क्या होगा, आगे जाएगा, यही है ना हमारे पास। तो अब देखना, अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट लेके गए, ठीक है, क्या इसी पाथ में आगे जाएगा, ठीक है, क्या दो रेज एक्चुअली में यहीं पे मीट कर रहा है हमारे पास, अगर एक्चुअली मीट कर रहा है यहाँ पे तो इसको हम यहाँ पे बनाएंगे, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा इमेज, क्या होगा इमेज, दो रेज दिख रहा है ना एक्चुअली मीट कर रहा है हमारे पास। अब यहां से लेके प्रिंसिपल एक्सिस से लेके जहां पे दो रेज एक्चुअली मीट कर रहा है, ये तुम्हारा यहाँ पे क्या बनेगा इमेज, क्या बनेगा इमेज, ठीक है। तो अगर इमेज बनेगा तो लिखोगे कैसे, ध्यान देना, रियल एंड इन्वर्टेड होता है ना, जब दो रेज एक्चुअली मीट करेगा तो नाम क्या लिखते हो नेचर में, रियल एंड क्या इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है उल्टा। अगर ये बी है ना सरफेस पे, अगर ये बी है तो इसको क्या लिखोगे बी डैश, ठीक है, और नीचे क्या लिख दोगे ए डैश, लिखो तो उतना पहले बनाओ, लिखो बी डैश और नीचे लिखना ए डैश, लिखो जल्दी जल्दी, हो गया। तीन ही बनवाएंगे, घबराना मत, ये तीन लेकिन आना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। हाँ पहले बना लो, भी हम बता रहे हैं, पहले बना लो। हाँ बिल्कुल बताएंगे भाई, क्यों घबरा रहे हो, पीछे बना लियो ना, पहले ये बताओ बना लियो, ठीक है। वापस एक बार देखना, कोई बात नहीं, एक बार वापस देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2 और ये क्या आ गया तुम्हारा 2F2, ये F1 और ये हो गया तुम्हारा 2F1। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1 का मतलब 2F1 के क्या पहले। अब वही तीन रूल में से कोई दो रूल तुमको लगाना है, ये सोचना है तुमको एग्जाम में भी कि तीन रूल में से कौन सा दो रूल लगाएंगे हम लोग यहाँ पे कि इमेज बना पाए। तुम पहले से रट के बैठे हो कि अगर ऑब्जेक्ट 2F1 के पहले होगा तो इमेज बनेगा किसके किसके बीच में, F2 और क्या 2F2। तो गलत करने की कोई चांस ही मत रखना। एक रे जो सब में लगभग कॉमन होगा, पहला वाला कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास करेगा F2 से, ये क्लियर है, ठीक है। ये तुम पहले से रट के बैठो कि इमेज बनेगा किसके बीच में, F2 और क्या 2F2। तो सेकंड रे जो है वो कहां से हम लोग पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, कहां से ऑप्टिकल सेंटर। जैसे ऑप्टिकल सेंटर से रे लेके जाओगे, ठीक है, दिख रहा होगा, क्या यहीं पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहीं पे बन रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से पाथ उसी पाथ में आगे बढ़ता है तुम्हारा अनडेविएटेड। तो दो रेज यहीं पे मीट कर रहा है हमारे पास, जहां पे मीट करेगा यहीं पे क्या बनेगा इमेज, क्या बनेगा इमेज। और इमेज हम लोग देखेंगे कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस से, कहां से प्रिंसिपल एक्सिस से। तो अगर ये बी है सरफेस पे, अगर ये बी है तो इसको क्या लिखोगे बी डैश और नीचे क्या लिख दोगे ए डैश, क्योंकि रियल एंड क्या बनता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या उल्टा, और रियल का मतलब क्या होता है जहां पे दो रेज एक्चुअली क्या करेगा मीट करेगा, क्या दो रेज एक्चुअली यहीं पे मीट कर रहा है हमारे पास, और इन्वर्टेड का मतलब क्या है उल्टा। अगर ये बी है तो क्या लिखोगे बी डैश और नीचे क्या लिख दोगे ए डैश। ये तुम्हारा क्या है यहाँ पे, ये क्या बन रहा है यहाँ पे इमेज, क्या बन रहा है इमेज। अब जो याद किए थे जरा वो सुनो, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2F1 है, ध्यान से सुनना, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 है, इमेज किसके किसके बीच में बनेगा, क्या F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या किए थे, डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट का साइज देख लो, इमेज का साइज देख लो, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा, बहुत छोटा नहीं है लेकिन क्या है छोटा है, तो क्या लिखोगे डिमिनिश्ड, लिख लोगे, लिखो इतना, चलिए बना लिए। जब भी इन्वर्टेड रहेगा याद रखना, अगर ए बी लिखे हैं, अगर यहां बी है तो सरफेस पे क्या लिखोगे बी डैश और नीचे क्या लिख दोगे ए डैश, ठीक है, याद रखना इसको। जब रियल एंड क्या बनेगा इन्वर्टेड। दो केस हो गया, ठीक है। थर्ड केस पे आते हैं, लिखो, चलो थर्ड केस एक बार बोल दे, जरा बोल देना खुद ही तुम लोग। अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे रहेगा, इमेज कहां बनेगा। अब देखो ये होता है, गलत बनता है भाई, पहले बता रहे गलत बनता है, लेकिन हम लोग को यही काम करना होता है, जबरदस्ती बनाना पड़ता है, ठीक है, कि हम लोग को पहले से ही पता है कि ऑब्जेक्ट कहां रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखोगे तो इमेज कहां बनाओगे 2F2 पे। नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, सेम साइज, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही किसका साइज होगा इमेज का। थर्ड बनाओ, थर्ड कॉन्वेक्स बनाओ, थर्ड नंबर डालो, देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, हो गया, ये बन गया सबका, लिख लियो इसके नीचे। ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट बिटवीन F2 एंड क्या 2F2, नेचर क्या लिखे रियल इन्वर्टेड, साइज क्या लिखे डिमिनिश्ड, क्या लिखे डिमिनिश्ड, बन गया ना सबका ये। चलो थर्ड बनाना, कॉन्वेक्स सभी लोग बनाएंगे पहले जल्दी से।
जल्दी 2f1 पे बोला है तो ऑब्जेक्ट को रखो 2f1 पे और उसका नाम यहां पे ऐसे लिख देना ऑब्जेक्ट, लिखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। हो गया, ठीक है। पहला क्लियर रखो, 3 रूल में से पहला सब में वही चलेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या पैरेलल कहां से पास करेगा ये f2, लेके जाओ जल्दी। इमेज का साइज ज्यादा तो नहीं है भाई, देख लेना, ये होता है ये चीज, लेकिन कोई नहीं। हो गया ये, हो गया ये, ठीक है। सेकंड, अभी सेकंड वाले रूल में जरा खुद सोचना जरा। अब इसकी जस्ट पहले वाले जो हम किए थे, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रखे थे, तो पहला तो यही लेके गए थे। सेकंड रे कहां से पास किया, ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहां पे वही काम करोगे। कहां से लेके जाओगे रे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो लेके जैसे जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, कुछ यहां देखने को मिल रहा है। अब देखो हम बोले ना कि थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा इधर उधर, लेकिन हम लोग को जबरदस्ती ही बनाना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ये याद करके बैठे कि अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे होगा तो इमेज बनेगा कहां पे, 2f2 पे। यहां में मीट कर रहा है ना दो रेज, एक्चुअली यहीं पे मीट कर रहा है। अब इसके नीचे यहाँ पे अब जबरदस्ती थोड़ा सा हमको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये बी है, अगर ये बी है तो इसका नाम क्या लिखोगे, बी डैश, और इसका नाम क्या लिखोगे, ए डैश। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही किसका साइज होगा, इमेज का साइज होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे है तो इमेज कहां बनेगा, 2f2 पे। और बाकी सब कुछ पता है कि नेचर क्या लिखोगे, रियल इन्वर्टेड, साइज क्या लिखोगे, सेम साइज, और ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है, 2f2 पे। लिख लो उसको जल्दी। ये रे नहीं बनाओगे क्या, ऑब्जेक्ट जैसे रे हम बना रहे हैं यहाँ पे, लेके जा रहे हैं यहां से ऐसे पास कर रहे हैं। हाँ, एक बार और बता देंगे, पहले बना लो, एक बार हम और डिस्कस करेंगे। चलिए, अभी रफली तुम लोग से बनवाएंगे भी, टेंशन मत लो। ये 3 अभी बना है ना, 6 में से 3 बना ना अभी, ये रफली तुम ही लोग बनाओगे अभी यहाँ पे। लेकिन पहले एक बार हम समझा दे, एक बार और, ये लास्ट टाइम पहले बना लो इसको, पहले बनाओ जल्दी करना। हो गया, हो गया भाई, ठीक है। वापस एक बार देख लो, आपको कंफर्मेशन नहीं कि वापस बन ही जाएगा उसी पे, थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा। f2, 2f2, f1 और क्या है 2f1। ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, 2f1 पे। कहां रखा गया है, 2f1। तो जैसे अगर ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा गया है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया ये, पास कहां से होगा ये, f2 से। चलो यहां तक हो गया। सेकंड, कहां से रे ऑफ लाइट लेके जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट लेके जाओगे, क्या यहाँ पे मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है ये, ठीक है। अगर ये मीट कर रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि 2f2 के ठीक नीचे आ रहा है, इसको ऐसे एरो बनाओगे, है ना, ऐसे नीचे एरो बनाओगे। ये बी है तो इसका नाम क्या लिखोगे, बी डैश, और ये क्या लिखोगे, ए डैश। यही तो है बस, कि ऑब्जेक्ट 2f1 पे तो इमेज कहां बनेगा, 2f2 पे। पहले से ज्यादा बेटर है वैसे ये, है ना, ठीक है। और लगभग सेम साइज भी दिख रहा होगा यहाँ पे, कि क्या बोला गया था कि इमेज कैसा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज कैसा होगा, सेम साइज। और नेचर तो क्लियर है ही सबको, रियल एंड क्या इन्वर्टेड, ठीक है, बना लेंगे। अब इन 3 केस में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। क्या इसको रफली पीछे हम बोल रहे हैं, ऐसे नहीं पूरा एकदम तेज बना सकते हो क्या, रफली बनाना एट इंफिनिटी, ठीक है। सेकंड क्या था, बियॉन्ड 2f1, और थर्ड क्या है, एट 2f1। बनाना जरा रफली बनाना है इसको। 3 हो जाएगा, फिर हम चौथे से फिर चालू कर लेंगे।